ओम श्री धन्वंतराय नमः। ओम श्री धन्वंतराय नमः। ओम श्री धन्वंतराय नमः। द योगा सिटी चैनल पर आप सभी मित्रों का आज की चर्चा में मैं स्वागत करता हूं। आदरणीय मित्रों, जैसा कि मैं पहले भी कहा हूं, द योगा सिटी चैनल एक ग्रंथ बनने जा रहा है। मनुष्य के शरीर में कोई ऐसी व्याधि, कितनी भी प्रकार की व्याधियों से ग्रस्त होता रहता है, बारी बारी से उन सभी व्याधियों से मुक्त होने वाली औषधि मैं इस चैनल पर आपके समक्ष लाने जा रहा हूं। और कुछ औषधियां तो ऐसी लाने जा रहा हूं विशेष रोगों के लिए, जो अपने आप में अचूक हैं। अचूक यानी कि जिन व्याधियों का मुश्किल से कोई इलाज हो पाता है, उन व्याधियों को जड़मूल नष्ट कर देने वाली औषधियां भी मैं इस चैनल पर आपको बता रहा हूं धीरे धीरे। आज मैं औषधि बताऊंगा एक्जिमा, दाद, खाज और खुजली, कोढ़। यह जो त्वचा की खतरनाक व्याधियां हैं, इनका एक ऐसा योग आज मैं आपको बताने जा रहा हूं जिनसे यह चारों पांचों चीजें जड़मूल नष्ट हो जाएंगी। एक औषधि तो आज मैं आपको बताऊंगा और एक फिर कल बताऊंगा। लगातार यह दो चर्चाएं मैं करूंगा। जिन मित्रों के लिए जो भी सुलभ होगा वह उसका व्यवहार कर लेंगे। दोनों ही अपने आप में अति महत्वपूर्ण औषधियां हैं। जो आज मैं बताने जा रहा हूं वह भी, और जो आज के बाद कल बताऊंगा वह भी। आदरणीय मित्रों, कुछ ऐसे रोग हैं जो जटिल हैं। आदरणीय मित्रों, एक्जिमा की औषधि बताने से पहले मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपको बताना चाहता हूं जो आपके काम की है। कुछ ऐसी व्याधियां हैं जो सर्वत्र फैली हुई है, जिनमें एक व्याधि है शुगर, डायबिटीज, मधुमेह। बहुत ही कम वैसा देखने में आ रहा है कि मधुमेह से 100% किसी का छुटकारा हो जाता हो। बहुत कम वैसा हो रहा है कि हमने चिकित्सा कराई, मधुमेह से हमारा पीछा छूट गया और कभी भी अब मधुमेह से संबंधित औषधि हमें किसी भी रूप में सेवन न करनी पड़े। ऐसा बहुत कम देखने को आ रहा है। लेकिन मेरे पास मधुमेह का 100% इलाज है। 3 महीने मैं मधुमेह की औषधि देता हूं और वह भी निःशुल्क। मधुमेह जड़ से समाप्त हो जाता है। तो इस विषय पर मैं एक चर्चा भी विस्तार से करने वाला हूं आगे। फिर भी मैंने आज यह चर्चा इसलिए कर दी ताकि हो सकता है जो मित्र आज दाद, खाज, खुजली से संबंधित इस वीडियो को सुने उनको भी मधुमेह हो, तो उनको भी एक उम्मीद की किरण जगे कि हम भी स्वस्थ हो जाएंगे, 100% स्वस्थ हो जाएंगे। मैं आपकी सेवा में अपना सर्वस्व लगाने के लिए तत्पर हूं। एक बात और मैं महत्वपूर्ण मित्रों से कहना चाहता हूं कि मैं सन्यासी हूं। मैं कोई हॉस्पिटल खोल के नहीं बैठा हूं, चिकित्सालय खोल के नहीं बैठा हूं और कोई औषधालय भी खोल कर नहीं बैठा हूं, यानी कि जड़ी बूटी बेचने की कोई दुकान भी खोल कर नहीं बैठा हूं। मैं मेरे तरीके से बात करूंगा। और चूंकि मैं साधु होने के नाते मनुष्य की एक साइकोलॉजी बहुत सूक्ष्मता से जानता हूं, चूंकि मैं 32-35 वर्षों से ध्यान साधना में लिप्त हूं, कि जो जितनी जल्दी करते हैं वह कभी भी उस रोग से मुक्त नहीं होते। उनको जल्दी पता है किस बात की है कि 2-3 मिनट में मैं क्या बता रहा हूं उसको सुन लिया, फिर किसी और को सुनेंगे, फिर किसी और को सुनेंगे, इस तरह जीवन भर सुनते रहेंगे। उपयोग में किसी चीज को कभी ला नहीं पाएंगे, क्योंकि सूक्ष्मता से किसी को कभी ना सुना है और ना उनकी किसी पर श्रद्धा है। वह इतने सेल्फिश है कि बस उनको टू द पॉइंट मैं वह बात बता दूं जो उनके काम की है और वो यहां से निकल जाए। ऐसे लोगों को मेरे चैनल पर रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे 4 चैनल हैं: अवेकनिंग इनर सेल्फ चैनल, बाबा जी कहो चैनल, द योगा सिटी चैनल और द डार्क लाइट चैनल। चारों चैनल पे यदि आप कहीं भी सब्सक्राइब कर रहे हैं, तुरंत उस सब्सक्राइब को हटाएं और मेरे चैनल से बैठ जाएं। मुझे आपकी कतई भी आवश्यकता नहीं है। मैं साधु हूं, मैं आपके तरीके से नहीं चलूंगा। मेरी अपनी स्वतंत्रता है, मेरी अपनी निजता है और मेरा अपना आनंद है। मैं यदि किसी भी विषय पर आपके समक्ष चर्चा कर रहा हूं
तो मैं अपने आनंद के लिए कर रहा हूँ, भले मैं आपसे कुछ ना ले रहा हूँ, लेकिन मैं आनंद तो प्राप्त कर ही रहा हूँ, आपको कुछ भी बांट रहा हूँ तो उसमें मेरा आनंद है। तो जो मुझे मिलना चाहिए वह है कि जब मैं कोई चीज आपको बांट रहा हूँ तो उसका मैं आनंद उठा रहा हूँ भीतर। उस आनंद से तो दुनिया की कोई शक्ति मुझे वंचित कर नहीं सकती, और जो वंचित करने की कोशिश करेंगे वह स्वयं ही मेरे द्वारा बताए हुए दिए हुए उस प्रसाद से वंचित रह जाएंगे। एक और बात मैं कहना चाहता हूँ, वह यह है कि एक एक रोग पर कई कई चर्चाएं मैंने की है पीछे। जैसे बहुत से मित्रों को समस्या है आंव की, केवल आंव गिरता है बहुत अधिक। आंव के ऊपर मैंने 3-4 चर्चाएं पीछे की है। मैं वैसे मित्रों को जानता हूं जिन्होंने आज मुझे कहा कि गुरुजी मैंने आपका फला औषधि बनाई और उसको मैंने खाया, मुझे कोई आराम नहीं मिला। मैं आश्चर्यचकित हूं कि सो मैंने उस औषधि से संबंधित वीडियो अपलोड किया है और आज 3 दिन बाद यह मुझे कह रहे हैं कि मुझे कोई आराम नहीं मिला। यानी कि आपने वीडियो सुन भी लिया, औषधि खा भी ली, 2 टाइम खा ली और आपको आराम मिल जाए। ऐसा मेरे भाई नहीं होता है, जादू की छड़ी नहीं है। और वह यह भी कह रहे हैं कि हम 20 वर्षों से पीड़ित हैं। जब आप 20 वर्षों से पीड़ित हैं तो 24 घंटे में आप कैसे स्वस्थ हो जाएंगे? एक बात। दूसरी बात, जो भी औषधि मैं बता रहा हूँ, जैसे किसी को आंव भी गिरता है और भी उसके साथ कई समस्याएं हैं तो उसकी अलग औषधि है, केवल आंव गिरता है उसकी अलग औषधि है। तो मैंने तो कई चर्चाएं कर दी, जो लक्षण आपसे मेल खाते हो वह आपको उसी औषधि का उपयोग करना चाहिए। और चूंकि मैं एज ए चिकित्सक क्लिनिक खोल के नहीं बैठा हूँ कि मैं आपको पल पल में परामर्श देता रहूंगा व्हाट्सएप के माध्यम से। मैंने तो किसी एक रोग पर कई कई चर्चाएं कर दी हैं और जो नहीं की है वह करने वाला हूँ। आपके रोग से संबंधित लक्षण यदि किसी औषधि के मिलते हैं तो ही आप उस औषधि का सेवन करें, वरना तो नहीं करें। यदि आपके लक्षणों से कोई औषधि मेल नहीं खा रही है तो आप उस औषधि का उपयोग क्यों कर रहे हैं? मैंने अपने चैनल में स्पष्ट रूप से लिखा है कि अपने विवेक का उपयोग करें। विवेक का उपयोग करने का यही मतलब है। कई मित्रों ने यह भी कमेंट किए है कि यदि अपने विवेक का ही उपयोग करेंगे तो फिर आपसे समझने की क्या आवश्यकता है? भैया, मुझे भी आप अपने विवेक से ही समझ सकते हैं, बिना बुद्धि का व्यक्ति मुझे समझ ही नहीं सकता। जिसके पास बुद्धि ही नहीं है, विवेक ही नहीं है, प्रज्ञा नहीं है, वह क्या खाक मुझे समझेगा? मुझे समझने के लिए भी आपके पास विवेक होना चाहिए, बुद्धि होनी चाहिए, प्रज्ञा होनी चाहिए। वरना तो आप चिकित्सक के पास जाते हैं, वह आपको कहता है कि भाई आपने सुबह शाम ये औषधि लेनी है, आप अपने घर चले जाते हैं समझ के। फिर आप घर जाके आपको समझ में आता है कि ये तो हमने पूछा ही नहीं कि पानी से लेनी है कि दूध से। और यदि चिकित्सक ने यह बताया तो फिर आप यदि बुद्धिहीन है तो फिर आपके भीतर एक और प्रश्न उठता है कि हमने यह तो पूछा ही नहीं कि औषधि बैठ के लेनी है कि खड़े होके। और यदि यह भी आपको चिकित्सक ने बता दिया तो फिर आपके भीतर एक और समस्या जन्म ले लेती है कि औषधि अपने हाथों से लेनी है कि पत्नी के हाथों से। तो जो बुद्धिहीन लोग हैं, जिनके पास प्रज्ञा नहीं है, उनको तो कितना भी समझावे वह अपने सामने तकलीफ खड़े करते चले जाएंगे। वैसे लोगों के लिए कोई उपाय नहीं है। भगवान राम भी यदि चल के आ जाए वह भी उनको नहीं समझा पाएंगे। मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, जिस रोग हेतु जो औषधि मैंने बताई, यदि वह रोग आपको है, वह लक्षण आपको मेल खा रहे हैं, तो ही आप उस औषधि का प्रयोग करें, वरना तो नहीं करें। या अपनी समस्या आपकी क्या है वह मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से लिख के भेज दें, मैं उसको समझ लूंगा और उस पर विस्तार से एक वीडियो बना दूंगा। वह भी मैं व्यक्तिगत आपको औषधि नहीं लिख के बताऊंगा, मेरे पास उतना समय नहीं है, क्योंकि केवल का शारीरिक इलाज मुझे करना है, उतने भर के लिए मैं नहीं हूँ। असल में तो मैं आत्मिक विकास आपका कैसे हो, मैं साधु हूँ, मैं उसके लिए हूँ। आप चेतनागत कैसे इंप्रूव करें, मेरा तो ध्यान उस पर अधिक है। और चूंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन बसता है, और जिसका शरीर और मन स्वस्थ हो वही उच्चतम चेतना के शिखरों को उपलब्ध हो सकता है। इसलिए आपको औषधि भी बता रहा हूं। आदरणीय मित्रों, कितना भी पुराना दाद हो, खाज हो, खुजली हो या एक्जिमा हो, कई बार एक्जिमा इतना खतरनाक हो जाता है कि जैसे
किसी वृक्ष की बाहर की जो बकलियां होती है, बाहर का जो उसकी छाल होती है, उतना हार्ड हो जाता है शरीर का वह अंग जहां एक्जिमा हो जाता है, और यदा कदा वह बढ़ता भी रहता है। कभी कभी उसमें समय समय पर बहुत अधिक खुजली होने लगती है, कभी उसमें पानी जैसा तरल भी बहने लगता है, और शरीर के किसी भी हिस्से में हो जाता है, किसी को गर्दन पे, किसी को पीठ पे, किसी को पैर में, कहीं भी हो जाता है। किसी भी स्थिति में और शरीर के किसी भी अंग पे आपको दाद, खाज, खुजली, एक्जिमा की प्रॉब्लम है, आज की यह औषधि 100% उसको जड़ से समाप्त कर देगी। सबसे पहले तो आप औषधि को नोट कर लें, कैसे उस औषधि को तैयार करना है वह पूरी तरीके से समझ लें। एक कलम ले लें और एक कागज ले लें। जब मैं आपको औषधियां बताऊंगा तो आप स्क्रीन पे देखेंगे, मैं उसको चला भी दूंगा उन औषधियों के नाम लिख के। 50 ग्राम आंवला की छाल चाहिए, केवल 50 ग्राम। या तो आप आंवले की छाल पंसारी के यहाँ से ले आए, या यदि कोई वृक्ष आंवले का आपके इर्द गिर्द है, आपने देखा है, तो वहां से आप 100-150 ग्राम छाल उसकी उतार के ले आइए, खुरच के ले आइए किसी चाकू से, दांव से। उसको छाया में लाके सुखा लीजिए। यदि 150 ग्राम आप लेके आए हैं तो वह सूखते सूखते 50 ग्राम रह जाएगा। तो 50 ग्राम हमें सूखा आंवले की छाल चाहिए, सूखी। 50 ग्राम फिटकरी चाहिए, और 50 ग्राम हमें चाहिए सुहागा, और 50 ग्राम हमें चाहिए गंधक। शुद्ध गंधक नहीं चाहिए, गंधक जैसी आती है पीली पीली येलो कलर की, वैसी ही चाहिए। तो 50 ग्राम आंवले के वृक्ष की छाल सूखी, 50 ग्राम गंधक, 50 ग्राम फिटकरी, 50 ग्राम सुहागा, और 50 ग्राम हमें चाहिए चीनी, शक्कर। अब इन सब काष्ठ औषधियों को आप अलग अलग बारीक पीस कर रख लीजिए। सुहागे को अलग आप बहुत बारीक पीस लीजिए, गंधक को अलग बहुत बारीक पीस लीजिए, फिटकरी को अलग बहुत बारीक पीस लीजिए, और आंवला की छाल को अलग बारीक पीस लीजिए। सभी को अलग अलग बारीक पीस लीजिए। जो चीनी है उसको भी बहुत बारीक पीस के रख लीजिए, और सबको एक साथ मिला के एक डब्बे में बंद कर दीजिए। अब आपने 1 लीटर पानी में थोड़े से नीम के पत्ते डाल लेने हैं और उसको उबालना है। जब पानी आधा शेष रह जाए तब उसको उतार लेना है। जहां भी आपको एक्जिमा है, शरीर के जिस अंग पे भी, चाहे वह कम दूरी में है या अधिक दूरी में है, कहीं भी शरीर में खाज होती है, या चकत्ते पड़ गए हैं, या ददरू हो गया है, दाद हो गया है, या एक्जिमा हो गया है, तो सबसे पहले इस नीम के पानी का जो क्वाथ आपने तैयार किया है, इससे आप अच्छे से कपड़े से रगड़ रगड़ के उसको साफ कीजिए। सूती कपड़ा ले लीजिए, उसमें भिगा भिगा के उसको खूब अच्छे से रगड़िए, रगड़ रगड़ के उसको बिल्कुल साफ, नीट एंड क्लीन कीजिए। उसके बाद क्या करना है कि वह जो आपने आंवला, गंधक, फिटकरी, सुहागा, इन सब का मिश्रण बनाया है, उसमें से आवश्यकता अनुसार मिश्रण निकालिए चम्मच भर के। यदि आपकी त्वचा पे अधिक दूरी तक एक्जिमा फैला हुआ है तो उसी हिसाब से आप 1 चम्मच निकालिए, उसमें नींबू का रस मिलाइए और उसको अच्छे तरीके से लगा लीजिए आक्रांत स्थान पे। वह बिल्कुल चिपक जाएगा। नींबू का रस मिलाएंगे, चूंकि उसमें शुगर पड़ा है, चीनी पड़ी है, शक्कर पड़ी है, इसलिए वह बिल्कुल पेस्ट की तरह चिपक जाएगा। एक बार सुबह में लगाइए उठते ही, शाम को फिर आप उसको वापस से नीम के पानी में साफ कीजिए, और उसी प्रकार से नींबू के रस में उस पेस्ट को तैयार कीजिए और लगा लीजिए, और रात्रि में सो जाइए। यह तो हुई लगाने की औषधि। अब यदि किन्हीं मित्रों को नीम के पत्ते क्वाथ बनाने के लिए ना मिले तो वह क्या करें? 1 गिलास गर्म पानी में 10 बूंद नीम का तेल डालिए। सबसे अच्छा तो नीम के पत्तों का क्वाथ ही है, वह तो द बेस्ट है। वह तब की मैं बात बता रहा हूं जब आपके पास नीम के पत्ते रोज रोज उपलब्ध ना होते हों।
ऐसे आप किसी नीम के वृक्ष से एक बार झोला भर के पत्ते ले आएंगे, ला के पन्नी में एयर टाइट करके आप फ्रीज में रख देंगे तो वह कई दिनों तक खराब नहीं होंगे। लेकिन किसी कारण यदि आप इतना एफर्ट नहीं कर पा रहे हैं, तब आप 1 गिलास पानी को उबालिए, उसको ठंडा कीजिए, उसमें 4, 5, 10 बूंद नीम के तेल की डालिए। नीम का तेल आपको मार्केट से मिल जाएगा, और अच्छे से घोल के तब उससे आप उस घाव को साफ कीजिए। ध्यान रखें, जब तक 100% आप स्वस्थ ना हो जाएं, आपको किसी भी प्रकार का साबुन या सरफ या शैम्पू का एक झाग भी आपकी त्वचा के उस स्थान पर लगना नहीं चाहिए। यदि शैम्पू साबुन का झाग आपके उस आक्रांत स्थान पर लगेगा, तब इस योग की कोई गारंटी नहीं है कि आप स्वस्थ हो पाएंगे। यदि आपने 10-5 दिन बचा के रखा कि आपने शैम्पू या साबुन का झाग नहीं लगने दिया आक्रांत स्थान पर, जहां भी आपको एक्जिमा, दिनाए, फोड़ा, फुसरी जो भी आपको हो रखा है, तब यह 10 से 15 दिन में आप देखेंगे कि निर्मूल हो गया बिल्कुल, और वापस कभी फिर होगा भी नहीं। यह तो आपकी हुई लगाने की औषधि। अब इसके साथ साथ एक खाने की औषधि भी आपने यूज करनी है। खाने की औषधि क्या है? आपने बैद्यनाथ, झंडू, ऊझा, डाबर, बहुत सारी कंपनियां एक औषधि बनाती हैं जिसका नाम है व्याधि हरण रसायन। मैं लिख दूंगा। यह पीछे जो औषधि बताई है वह अलग है, यह खाने की औषधि है जो मैं अब बता रहा हूं आपको। तो आपने ले लेना है व्याधि हरण रसायन। तो 10 ग्राम आपने व्याधि हरण रसायन ले लेना है। 10 ग्राम गंधक रसायन ले लेना है। एक गंधक चूर्ण आता है वह नहीं लेना है, गंधक रसायन। तो 10 ग्राम आपने गंधक रसायन ले लेना है, और 10 ग्राम आपने साधारण कामदूधा रस ले लेना है। साधारण याद रखेंगे, एक मोती युक्त आता है वह बहुत कॉस्टली आता है, उसकी आवश्यकता आपको नहीं है। आपको साधारण कामदूधा रस ले लेना है। इन तीनों औषधियों को 10-10 ग्राम की मात्रा में ले लेना है और बारीक चूर्ण बना लेना है। बहुत बारीक एकदम डस्ट बना लेना है। यदि पिसा हुआ मिल जाए तो अच्छी बात है। कोई कोई कंपनी उसको पिसा हुआ भी देती है, कोई कंपनी उसको टैबलेट फॉर्म में देती है। तो जितना अत्यधिक आप सूक्ष्म कर लेंगे उसको, उतना ही आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। आयुर्वेद का मत है मर्दनम गुणम मर्दनम। जितना मर्दन करेंगे उतना ही आयुर्वेदिक औषधि की गुणवत्ता बढ़ती चली जाएगी। खास करके जो व्याधि हरण रसायन है वह बिल्कुल ऐसा आएगा जैसे पत्थर के टुकड़े होते हैं। उसकी एक किणकी भी आपके उदर में नहीं जानी चाहिए। उसको आप जितना सूक्ष्म पीस लेंगे, पीसते पीसते बिल्कुल इतना सूक्ष्म उसको कर देंगे कि जिस पत्थर की खल में आप उसको पीसेंगे, लास्ट में वो चारों तरफ पत्थर की खल में चिपक जाए, इतना सूक्ष्म मर्दन कर देना है। वह चूंकि बिल्कुल पत्थर की भांति होता है, उसका एक कण भी आपके उदर में नहीं जाना चाहिए, वह आपकी आंतों को नुकसान पहुंचा सकता है। तो इन तीनों औषधियों को सूक्ष्म पीस लेना है, आपने एक साथ मिला देना है। एक साथ मिलाने के बाद इन सभी औषधियों में से 40 खुराक आपने बना लेनी है। एक खुराक सुबह में, एक खुराक दोपहर में, एक खुराक रात्रि में। सुबह नाश्ता से पहले, दोपहर में भोजन से पहले, रात्रि में फिर भोजन से पहले। थोड़ा सा शहद लेंगे, शहद में उसको मिलाएंगे और चाट लेंगे। आधे घंटे तक पानी इत्यादि कुछ नहीं पिएंगे। यह आपकी शहद से चाटने वाली 3 औषधियां हो गई। एक औषधि आपने पीने के लिए लेनी है। उस औषधि का नाम है मंजिष्ठा रिष्ट। मंजिष्ठा रिष्ट यह भी सभी कंपनियां बनाती हैं, बैद्यनाथ, झंडू, ऊझा, डाबर सभी बनाते हैं। तो मंजिष्ठा रिष्ट आपने ले लेना है। आधा कप ताजा पानी लेना है चीनी मिट्टी के कप में। 4 चम्मच औषधि डाल लेना है। सुबह में नाश्ता के बाद, दोपहर में भोजन के बाद और रात्रि में फिर भोजन के बाद इस औषधि को सेवन कर लेना है। तो जो शहद से लेने वाली औषधि है वह आपने सुबह, दोपहर और रात्रि नाश्ता से पहले लेनी है। और जो मंजिष्ठारिष्ट है वह आपने सुबह नाश्ता के बाद, दोपहर में भोजन के बाद, रात्रि में फिर भोजन के बाद लेना है। आदरणीय मित्रों, यदि आपको 1-2 वर्ष से एक्जिमा है तो 10 से 15 दिन में निर्मूल हो जाएगा। यदि आपको अधिक वर्षों से है
तो 40 दिन आप इन औषधियों का सेवन कीजिए। यदि आपको 20-25 वर्षों से है तो आप 3 महीने लगातार इन औषधियों का प्रयोग कीजिए। 3 महीने अंतिम है, एक बार वह निर्मूल हो जाएगा, त्वचा आपकी वापस से वैसी हो जाएगी जैसी बिना एक्जिमा के थी, वापस दोबारा कभी लौट कर नहीं आएगा। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।